लाइफ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अंतर्गुरु सीरीज दूसरा भाग, प्रारब्ध की यात्रा। आपके जीवन के हर एक मोड़ पर एक नया प्रारब्ध शुरू हो जाता है। आपका जन्म लेना, आपका शिक्षा लेना, जिस दिन आप पहले दिन छोटे से बच्चे के रूप में स्कूल में भर्ती होते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं, वो भी आपका एक प्रारब्ध है। इस तरह से अलग अलग स्कूल में जाते हैं, वो आपका एक नया प्रारब्ध है। आपका विवाह कर लेना, वो भी आपका एक प्रारब्ध है। आपके जीवन में आपकी संतानें आ जाना, संतान का जन्म हो जाना, वो आपका नया प्रारब्ध है। आपके दाम्पत्य जीवन में आपके पति से, आपकी पत्नी से बिछुड़ जाना, वो भी एक आपका प्रारब्ध है। तो आपके जीवन में अलग अलग क्षणों पे अलग अलग प्रारब्ध दिखाई पड़ते हैं। प्रारब्ध जब भी होता है वो आपको संकेत देता है कि आपके जीवन में या तो कुछ ऐड हो गया है या कुछ निकल गया है, कुछ खो गया है, और आपको अब जो है उसके साथ में अपने जीवन को एक नए आधारशिला में रख कर के, नए मूवमेंट में रख कर के, नए स्वभावों के साथ में जीवन को व्यतीत करना होगा। बहुत सारे प्रारब्ध में कर्मकांड भी है, संस्कार भी है। एक विवाह होता है तो उसके लिए एक विशेष कर्मकांड होता है, फिर आपको जो है 7 वचन लेने होते हैं। इसी तरह कोई वानप्रस्थ में जाता है या कोई संन्यास्त आश्रम में जाता है तो उसके लिए भी इस तरह से कर्मकांड होता है। कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ वचन होते हैं जो आपको आभास दिलाते हैं कि अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि अब आपका जीवन एक अलग ही रूपरेखा में चेंज हो गया है, बदल गया है, और आपको एक नए स्वभाव के साथ में नई शुरुआत करनी है। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आपके जीवन में संघर्ष है, आपके जीवन में बहुत सारी कमियां हैं जिसको आप झेलते हो और जिसके कारण आप परेशान रहते हो। उसका कारण भी आपका जीवन का प्रारब्ध है। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं कि जो आपको इस जीवन से नहीं मिले बल्कि पूर्व जीवन से चली आई हैं, जिसके कारण आपके जीवन के लिए या तो बहुत उत्कृष्टता का काम करती हैं या तो आपके जीवन में कुछ न कुछ नई समस्याओं को डालने का काम करती हैं। आपका प्रारब्ध तब से शुरू हुआ जब परमात्मा चेतना से आपकी आत्मा का उदय हुआ और आपने कई जन्मों पहले अपने एक पहले नए शरीर को धारण कर लिया। आपका जीवन, आपका प्रारब्ध तो तब से शुरू हुआ, और वो पहला शरीर बड़ा इम्पोर्टेंट रहा कि वहाँ से बहुत सारे कुछ स्वभाव आप लेकर के आज तक चले आ रहे हैं। आपके जीवन में यदि समस्याएं हैं तो आप अपने प्रारब्ध को देखिए। आप सुन रहे हैं अंतर्गुरु की आवाज, अपनी अंतर्गुरु की आवाज को सुनना मत छोड़िए। अंतर्गुरु आपको बार बार प्रेरणा दे रहा है कि आपको बदलना क्यों है, क्योंकि आपको वृद्ध नहीं होना, आपको धनवान ही नहीं होना, आपको संतान नहीं पैदा करना, आपको दाम्पत्य जीवन में सिर्फ सुख नहीं चाहिए, आपको समृद्धि चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है उसमें बैलेंस चाहिए, सब कुछ में बैलेंस चाहिए, उसका नाम समृद्धि है। और जब बैलेंस होता है तो मन भी बैलेंस, और आपके पास जो उपलब्धि है वो भी बैलेंस। तो जो उपलब्धि है उसके साथ अगर मन बैलेंस हो जाए तो उसको समृद्धि बोलते हैं। किसी के पास, किसी को जमीन के जो व्यापारी होते हैं
तो किसी के पास थोड़ी ज़मीन है, उसमें वो संतुष्ट है कि हमारे पास जितना है पर्याप्त है। किसी के पास ज़्यादा है तो भी संतुष्ट नहीं है कि हमारे पास अपर्याप्त है। तो आपके पास जो कुछ भी उपलब्धि है उसके साथ जो बैलेंस है, ये आपके जीवन में समृद्धि है। और यदि बैलेंस नहीं है, जो कुछ भी आपके पास उपलब्धि है, तो समृद्धि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको अपने प्रारब्ध को समझना होगा। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो दुख है, जिसके कारण आप परेशान हैं, तो आप अपने प्रारब्ध को देखिए, प्रारब्ध पर जाइए और अच्छे से देख लीजिए। पहली बार जाइए, बार बार जाने की ज़रूरत, बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अब आप इसको, इस प्रारब्ध को छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जब आप नए शरीर में जाते हैं, पुराने शरीर को त्याग करते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि पुराने शरीर में क्या था, पिछले जन्म की बात, पिछले जन्म में आप कहाँ थे, क्या नाम था, क्या कर रहे थे, आप सब भूल करके आए हैं। पर यदि नए जन्म में पुराने जन्म को छोड़ने का विधान नहीं होता, ऐसी प्रकृति नहीं होती, तो आप लेकर के आते, उसको याद करके आते। लेकिन यहाँ पर जो आपको नया प्रारब्ध शुरू करना है, वो इसी शरीर में शुरू करना है। और इसी शरीर में शुरू करना है, अपने अंदर की प्रकृति के आधार पर शुरू करना है। बाहर प्रकृति तो अपना काम करती है, आपके शरीर को मृत कर देती है और नया शरीर देती है कि जिससे आप सब कुछ भूल जाए। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। अब यहाँ पर आपके अंदर की प्रकृति की बात है, जिस प्रकृति को आप चला सकते हैं, जिस प्रकृति को चलाने के लिए आपको बहुत सारे नियंत्रण प्राप्त हैं, उस अंदर की प्रकृति के आधार पर आपको नए प्रारब्ध की शुरुआत करनी है, नए जन्म की शुरुआत करनी है। आपको अपने इस पुराने जीवन को मृत कर देना है। आप जो जन्म कुंडली लेकर के भटकते रहते हैं अलग अलग ज्योतिषियों के पास, वो जन्म कुंडली है क्या? वो जन्म कुंडली एक्चुअल में आपके उस समय की रूप रेखा है, उस समय का प्रतिबिंब है जिस समय आप गर्भ से बाहर निकल आए, और कुछ नहीं है विशेष। इसका मतलब है गर्भ से बाहर निकलने का जो काल रहा, जो समय रहा, वो आपके पूरे जीवन के अस्तित्व को देख पाएगा। अब आप नया जन्म ले लीजिए, लेकिन किसके आधार पर लीजिए? अंतर्गुरु के आधार पर लीजिए कि अंतर्गुरु क्या चाहता है कि आपका जो नया जन्म हो, आप किस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और अंतर्गुरु हमेशा कहता है, अंतर्गुरु हमेशा चाहता है कि आप, जैसा कि पिछले सीरीज में आपने सुना कि आपकी मन, आपकी इंद्रियों ने आपके साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर रखा है, तो अंतर्गुरु कभी ये नहीं चाहता, अंतर्गुरु हमेशा चाहता है कि उस साम्राज्य के सिंहासन पे आप और सिर्फ आप ही बैठें। और जब आप नहीं बैठते तो अंतर्गुरु भी शांत रहता है। जब आप बैठेंगे तब अंतर्गुरु बोलेगा, हमेशा बोलेगा, और आप उसकी सुनेंगे। दोनों के संवाद में बहुत ही आनंद आता है। लेकिन दोनों का संवाद और जिसमें आनंद आए, उसके लिए आपको सिंहासन पर बैठना होगा। और आप जब बैठते हैं तो इंद्रियां आपके जीवन का एक तंत्र है, एक मंत्रालय है, और जिसके आधार पर आपको यह साम्राज्य चलाना है। इंद्रियों को आपको चलाना है, मन को आपको चलाना है, तब ये साम्राज्य चलेगा। इसके आधार पर आप अपने जीवन को एक समृद्धि की दिशा में सही अस्तित्व, सही निर्धारण दे सकते हैं। अपने अंतर्गुरु की आवाज़ को सुने और उसको नोट करें कि आपको इस नए जीवन की शुरुआत के लिए, नया जन्म लेने के लिए और इस नए जन्म में किस स्वभाव को ढालने की आवश्यकता है।
आपको आपका अंतर गुरु जो भी कहे सुने। अगर वो सुबह उठने के बारे में कह रहा है, सुबह काम करने के बारे में कह रहा है, समय पे नियम से अपने दिनचर्या को ढालने के बारे में कह रहा है, पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा रखने के बारे में कह रहा है, आपको ईमानदार रहने के बारे में कह रहा है, आपको प्रेम के साथ रहने के बारे में कह रहा है, आपको समाज में एक बैलेंस स्थापित करने की बात कर रहा है। यही करेगा अंतर गुरु, इससे अलग नहीं करेगा। अंतर गुरु आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कहेगा, बेईमानी करने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि अंतर गुरु कभी आपको गलत दिशा गलत मार्ग की बात ही नहीं करता। और यदि नए जन्म में कोई भी गलत दिशा गलत मार्ग की बात वो कर रहा हो तो समझ लीजिए वो अंतर गुरु नहीं है, वो अंतर राक्षस है। अंतर राक्षस भी भीतर चलता रहता है, जो जब आपके राजयोग रूपी साम्राज्य में जब आप उस सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, आपका मन बैठा होता है, तब वो अंतर राक्षस के अनुसार अंतर राक्षस की दिशा के अनुसार ही ज़्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आप कब झूठ बोल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो स्वभाव में आ गया है। कब चोरी कर जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो स्वभाव में आ गया है। तो स्वभाव में बहुत सारी ऐसी चीज़ आ गई कि जो जीवन में नहीं करनी चाहिए, जो स्वभाव में आ गई वो छूट नहीं पाती। रोज़ रोज़ धर्म का उपदेश सुनते फिर भी नहीं छूट पाती, क्योंकि स्वभाव में आ गया, इस जन्म के स्वभाव में आ गया है। पर इस जन्म को ही आपको मृत करना पड़ेगा, नया जन्म शुरू करना पड़ेगा। नए जन्म के लिए शरीर आपका बदलेगा नहीं, नए जन्म के लिए आपकी सोच बदलेगी, नए जन्म के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, नए जन्म के लिए आपको ध्यान में जाना पड़ेगा और इस ध्यान में स्वयं को मृत करना पड़ेगा। इसी चैनल में, इसी YouTube चैनल में बहुत पहले एक ध्यान मैंने दिया था, मरणानुभूति ध्यान। तात्पर्य मरने की अनुभूति में जाना, मृत्यु की अनुभूति में जाना। तो इस मृत्यु की अनुभूति का ध्यान करना पड़ेगा कि पुराने जीवन को छोड़ने के लिए आपने अपने आप को मृत कर दिया, और नव जन्म अनुभूति नए जन्म के रूप में आपको ध्यान करना पड़ेगा कि आप नए जन्म के रूप में आ गए हैं, और इस नए जन्म में अब आपको किस नए स्वभाव को अपने जीवन में ढालना है। नए जीवन में इस साम्राज्य के सिंहासन पर आपको ही बैठना है, आपके मन को नहीं बैठना, जिससे पुनः ये द्वंद्व, ये कलह, ये द्वेष, ये समस्याएं, ये दरिद्रता, ये पिछड़ापन, ये भेदभाव, ये बहुत सारी जो अंदर बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उन सब को जो लाने का कारण है, उन कारणों को ही नष्ट कर देना है, समाप्त कर देना है। गृहस्थ हैं तो समृद्ध भी होना है, परिवार भी चलाना है, धन भी जरूरी है, मान भी जरूरी, यश भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, सब कुछ करना है। लेकिन वो नहीं करना जो मन और इंद्रियां चाहती हैं, वो करना है कि जो आपकी आत्मा चाहती है, वो करना है कि आपकी आत्मा अंतर गुरु से जो प्रेरणा लेती है। ये राजयोग का मार्ग है जो आपको हमेशा अनुभूति कराएगा नए जन्म के बाद कि आप वास्तव में एक राजा हैं या आप वास्तव में एक राजयोगी हैं। प्रारब्ध को देखें, प्रारब्ध को समझें, और यदि आपका प्रारब्ध आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं प्रारब्ध में ही कुछ समस्या है, तो नए जन्म के द्वारा प्रारब्ध को बदल दें, नई शुरुआत करें और ध्यान
से शुरुआत करनी जरूरी है, कर्मकांड से शुरुआत करनी जरूरी नहीं। कर्मकांड एक फॉर्मेलिटी रह गए हर चीज के लिए। किसको याद है 7 वचन? किसको याद है अलग अलग संन्यास्त आश्रम, वृद्धाश्रम जैसे जीवनों में जाने के लिए जिन नियमों को बताया गया था? कौन हमेशा याद रखता है? सिर्फ एक छड़ी मिल गई और पहनने के लिए एक अलग रंग का वस्त्र मिल गया, जिससे समाज जाने कि आप इस नए जीवन में जा चुके हैं। लेकिन वो आप ही जानते हैं अंदर से आप नए जीवन को जी रहे हैं या पुराने स्वभाव में ही चल रहे हैं। जब तक आप पूरी तरह से पुराने स्वभाव को छोड़ न दें, ऐसा स्वभाव जो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, आपके लाइफ में संघर्ष पैदा करता है। आपके लाइफ में संघर्ष के लिए नया जीवन नहीं होता, आपके लाइफ में सहजता के लिए नया जीवन होता है, लाइफ में आनंद के लिए जीवन नया होता है। अलग अलग मूवमेंट होते हैं। आप विवाह करते हैं किस लिए? आपके जीवन में एक सतत आनंद के लिए होता है, छड़ी के सुखानुभूति के लिए नहीं होता। तो जीवन में निरंतर आनंद राजयोग से ही प्राप्त हो जाता है। आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन है, ठीक है? दाम्पत्य जीवन में आप सहज हो जाइए, कोई द्वंद्व नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों सहज हैं, तो लंबा आनंद है, हमेशा आनंद है। क्षणिक सुखानुभूति लेकर के, भोग सुख लेकर के, उसके बाद बाकी जो समय बचे एक दूसरे से बहस करते रहिए, द्वंद्व करते रहिए, तो निरंतर आनंद नहीं है। तो ये दाम्पत्य एक उदाहरण है, जीवन के हर विषय में ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अपने प्रारब्ध को बदल दीजिए और इस संघर्षों के कारणों को समाप्त कर दीजिए और ध्यान के द्वारा नए जन्म चाहिए, जिससे आप इस जो सर्कल पे खड़े हैं, किसी दिशा में, किसी रास्ते में अभी तक आपने प्रवेश ही नहीं किया इतने दिन से, सिर्फ खड़े होकर के चारों तरफ घूम रहे हैं, किस तरफ जाएं, किस तरफ जाएं, किस तरफ जाएं। तो आप इस तरफ का रास्ता आपको अगर सही लग रहा है तो ये पकड़ लीजिए और चल पड़िए। लेकिन इस तरफ के रास्ते में चलने से पहले आपको नए जीवन की, नए जन्म की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मित्रों, नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार होइए और एक अच्छे समय में, जिस समय आपकी आत्मा ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, सूर्योदय, पूर्णिमा का समय, ऐसे समय पर आप ध्यान में चाहिए और उस ध्यान में मरणानुभूति ध्यान करिए। सबसे पहले आप अपने पुराने जीवन को मृत कर दीजिए और फिर नए जन्म लेने का ध्यान करिए और दृढ़ हो जाइए कि आपको इस नए जीवन में, नए जन्म में किस रास्ते पे, किस मार्ग में, किस स्वभाव में, किन नियमों पर चलना है। और याद रहे कि आप नया जन्म लेने के बाद अगर अपने नियमों से विमुख होकर के पुराने किसी स्वभाव में वापस आते, तो इसका मतलब कि आपने जन्म लिया ही नहीं, आपने ठीक से ध्यान किया ही नहीं। ये ध्यान का मतलब है कि आप इस तरह से एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाइए, एक विषय पर कंसंट्रेट हो जाइए कि बाहर जो कुछ चल रहा है उसका आभास शून्य हो जाए। सिर्फ आप अपने उस विषय पर कंसंट्रेट रहिए, एकाग्र रहिए जिस पर आप ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन मछली की आँख में पानी का प्रतिबिंब देख करके तीर ना मार पाता यदि वह एकाग्र नहीं होता। ये एकाग्रता चाहिए ध्यान में जाने के लिए। और अगर ये एकाग्रता नहीं है तो आप बार बार करते रहिए, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन कर सकते हैं आप। सिर्फ एक बार मन और आत्मा दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि मन और आत्मा जब तक नहीं जुड़े हैं तब तक ये संघर्ष है। मन बार बार विचारों में भटकाएगा और आत्मा ध्यान करने चाहेगी। जब मन को भी आनंद आए और आत्मा को भी आनंद आए तो दोनों एक वे में एक साथ होंगे
और जब दोनों एक वे में एक साथ होंगे फिर ध्यान करेंगे, तब आप पूरी तरह से एकाग्र हो जाएंगे और तभी आप अपने नए जन्म की शुरुआत कर पाएंगे, नया प्रारब्ध शुरू कर पाएंगे। और ये नया प्रारब्ध आपके साम्राज्य में आपको वास्तव में राजा बना देगा। ये अंतर गुरु की आवाज है, जो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो एक माध्यम हूं। आप अंतर गुरु को टटोलेंगे तो यही आवाज आपको सुनाई पड़ेगी और उसी आवाज को सुनिए। शायद कुछ नए शब्द आपको मिल जाएं, शब्दों का लय कुछ अलग मिल जाए, लेकिन अंतर गुरु की आवाज को जरूर सुनिए और वो करिए जो आपके मार्ग में आपको समृद्धि देता हो, आपके राजयोग को प्रशस्त करता हो। तो दोस्तों, आज का ये चैप्टर प्रारब्ध की यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको सुनिएगा और कुछ क्षण इस पर मनन करिएगा और हो सके तो अपने नए जन्म की शुरुआत, नए प्रारब्ध की शुरुआत एक वास्तविक ध्यान के साथ कर दीजिएगा, क्योंकि अगले चैप्टर में आपको अगली शुरुआत भी करनी है। यदि आप हमारे हर एक जो आप सीरीज़ देख रहे हैं, इसमें सभी सीरीज में एक ध्यान के बारे में बताया जा रहा है और हर ध्यान को के लिए आप थोड़ा सा समय निकाल करके एक बार करते रहिए, तो आपके जीवन में क्रम से कुछ नया शुरू हो जाएगा। आपके जीवन के राजयोग की यात्रा शुरू रहेगी और यदि आप सुनते रहिए तो बहुत अच्छा है आपके लाइफ में। लेकिन ये छोटे छोटे जो ध्यान हैं, अगर आप इसमें समय न दीजिए तो फिर एक साथ सब करना या बीच से कुछ करना मुश्किल हो जाएगा। तो हर एक ऑडियो को क्रम से सुनिए, ये क्रमवार है और उसका क्रम से उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट का जो ध्यान बताया जा रहा है वैसा ध्यान आप करते रहिए और ये आपको क्रम से समृद्धि की जो सीढ़ी है, राजयोग की सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप वो आपको चढ़ाता रहेगा और आप ये पूरा सीरीज समाप्त होने तक आप स्वयं मुझको इन्फॉर्म करेंगे, संदेश देंगे कि ये पूरा सीरीज शुरुआत से लेकर के अभी तक सुनने और उसको मनन करने, उस पर अभ्यास करने से आप वास्तव में एक राजयोगी बन गए हैं, आप समृद्ध हो गए हैं। क्योंकि मेरे शब्दों में आध्यात्म भी है, तंत्र भी है, मंत्र भी है और ये मेरे शब्द, मैं एक माध्यम हूँ। ये अंतर गुरु की आवाज़ है जिसमें आध्यात्म भी है, तंत्र भी है, मंत्र भी है, योग भी है। सारे शास्त्र समाये होते हैं अंतर गुरु की आवाज़ में। अपने अंतर गुरु से मिलिए, उसके पास कुछ क्षण बैठिए, वो क्या कह रहा है उसकी भी सुनिए, रोज इसका भी अभ्यास करिए। तो अगले सीरीज में पुनः एक नया विषय, शिक्षा की यात्रा। आपके जीवन में जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपके जीवन में मिलने वाली शिक्षाएं। तो आपकी शिक्षा की यात्रा क्या है और शिक्षा की यात्रा को समृद्ध करने के लिए क्या ध्यान है, आप इसके बारे में अगले सीरीज में सुनेंगे और इसको जानेंगे। बहुत बहुत आभार ये पूरा ऑडियो सुनने के लिए। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।